तो वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद राहुल गांधी पर उन नेताओं ने भी हमले तेज कर दिए हैं जो कभी कांग्रेस का हिस्सा थे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जब 7 साल पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तब ये कहा था कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, ये बड़ा रिएक्शन आ रहा है जो आपको दिखा रहे हैं। हिमंता बिस्वा ने अब ये रिएक्शन दिया है और कहा है कि 7 साल पहले जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तब ये कहा था कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है। तो गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे के बाद उन नेताओं ने भी दोबारा से हमले तेज कर दिए हैं जो कभी कांग्रेस का हिस्सा थे। इन्हीं में शामिल है असम के सीएम हिमंता बिस्वा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 7 साल पहले उन्होंने भी कांग्रेस इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। छोड़ते वक्त ये कहा था कि राहुल गांधी दरअसल बीजेपी के लिए एक वरदान है। उनका ऊपर कोई आरोप किसी ने नहीं लगाया है जी। जो भी कांग्रेस का बड़ा से छोटा लीडर, अनुभव सेम है। आप कैमरा ऑफ करके बात कीजिए, अनुभव सेम है। तो ऐसा एक विशाल और एक बड़ा अपोजिशन पार्टी को लीड करने के लिए जो एक होना चाहिए वो नहीं है। बीजेपी को तो सूट करता है, हम लोग को तो सूट करता है, ठीक है, लेकिन फ्रॉम कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर इश्यूज एंड आई थिंक इफ दिस इज गोइंग ऑन देन वही गांधी ही कांग्रेस में रह जाएगा और कोई नहीं रहेगा। बीजेपी के लिए 2024 के लिए फेवर, देखिए बीजेपी के लिए तो ये एक वरदान है। राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है। इसलिए राहुल गांधी का साथ जब भारत का लोग कंपेयर करता है, बीजेपी का लीडर्स लोग माइल्स अहेड हो जाता है। तो इसीलिए वो तो बीजेपी के लिए सूट करता है। लेकिन कांग्रेस में आज जो आज़ाद साहब जो चिट्ठी लिखा है वही चिट्ठी में 2015 में लिखा था, तो फिर वो लोग वही बात बोलना शुरू कर देता है। तो ये देखिए किस तरीके से हिमंता बिस्वा ने भी कहा कि जो बात आज गुलाम नबी आजाद लिख रहे हैं वही बात उन्होंने 7 साल पहले की थी। और गुलाम नबी आजाद ने अपनी इस्तीफे की चिट्ठी में अपना पूरा दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा है 2013 में राहुल उपाध्यक्ष बने तब से कांग्रेस में बहस का दौर खत्म हो गया, किसी भी तरीके की बातचीत की गुंजाइश खत्म हो गई। वरिष्ठ और अनुभवी नेता दरकिनार कर दिए गए, उनको इज्जत देनी कम कर दी गई। अनुभवहीन और चापलूस लोग पार्टी चलाने लगे। अध्यादेश फाड़ना राहुल की सबसे अपरिपक्व हरकत बताई यहां गुलाम नबी आजाद ने। उन्होंने कहा राहुल गांधी की बचकाना हरकत से प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ठेस पहुंची और अध्यादेश फाड़ने की वजह से 2014 लोकसभा चुनाव कांग्रेस हारी। ये तमाम बातें उन्होंने अपनी इस्तीफे की चिट्ठी में लिखी है। उन्होंने ये भी लिखा है सोनिया और राहुल के नेतृत्व में पार्टी हर लोकसभा चुनाव हारी है। यहां पर वो कह रहे हैं कि किस तरीके से 2012 से लेकर अगर 22 तक के वक्त में देखें तो 49 विधानसभा चुनावों में से 39 में तो हार ही मिली है, 90% हार है। 2019 के बाद पार्टी की हालत और खराब हो गई है, बदतर हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपमानित कर राहुल ने जो पद छोड़ा है उसकी बात वो करते हैं और साथ ही कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल मॉडल ने पहले यूपीए को बर्बाद किया था और अब कांग्रेस को कर रही है। वही रिमोट कंट्रोल मॉडल आज पार्टी को बर्बाद कर रहा है। सारे फैसले राहुल गांधी, उनके सिक्योरिटी गार्ड और पीए ले रहे हैं। ये इस वक्त कांग्रेस की स्थिति है। ये तमाम चीजें वो अपनी इस्तीफे की चिट्ठी में बयां कर रहे हैं। कह रहे हैं 2020 में G23 नेताओं ने पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। चापलूसों की टोली ने G23 के नेताओं पर निशाना साधा। हमें पार्टी में ही बुरी तरह अपमानित और प्रताड़ित किया गया। ये कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं। चापलूसों के कहने पर ही जम्मू में मेरी जो पूरी शव यात्रा निकाली गई थी वो चापलूसों के कहने पर हुई। शव यात्रा निकालने वालों को राहुल ने महासचिव बना दिया। अपना दर्द बयां करते हुए ये उस वाक्य का भी यहां जिक्र कर रहे हैं।
संजय गांधी के वक्त में चापलूस माने जाते थे सब लोग। आज जिनको चापलूस कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब लगा के जो संजय गांधी के साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफेंट माने जाते थे उस वक्त में। और संजय गांधी ने परवाह नहीं करी, तब जाके आजाद साहब इतने बड़े नेता बने। अगर संजय गांधी उस वक्त जो कहते थे कि ये चापलूस में गिरे हुए संजय गांधी, उनको अगर मान लो हटा देते, वो संजय गांधी दबाव में हटा देते, जैसी उम्मीद ये राहुल गांधी से कर रहे हैं, तो आज इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम या जो बाकी नेता जो भी हैं उनका नाम देश में कोई नहीं जानता। हमेशा मैं जब था अध्यक्ष NSU का, तो मेरे खिलाफ में भी कई नेता थे 73-74 के अंदर। अगर मान लो उस वक्त में दबाव में आकर के मुझे हटा देते यहाँ से, मेरे खिलाफ कई बड़े बड़े नेता थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। अगर हाईकमान दबाव में आके, मैं एक नौजवान था, 28 साल का था, मुझे हटा देते मान लो दबाव में, तो आज आपके सामने मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। तो ये जो टिप्पणियाँ की गई ना, उचित नहीं कही जा सकती, उचित नहीं कही जा सकती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बच्चे जैसी बातें करते हैं, सब बोला लिखा। वो बच्चे जैसी बातें वाली वो उस वक्त बोले जाते थे इनके लिए। उस वक्त में, ये आपको हकीकत बता रहा हूँ आपको, उस वक्त में भी संजय गांधी के साथ में अगर ये सब लोग थे, हम जैसे लोग खिलाफ भी थे, और मेरे जैसे लोग टिप्पणी अलग अलग तरीके करते होंगे, कोई इनकी तरह करते होंगे, कोई और ढंग से करते होंगे। पर टिप्पणियां उस वक्त भी होती थी संजय गांधी के वक्त में, भयंकर होती थी देश के अंदर। उसके बाद में चांस उनको ही मिला जो इनके पक्ष में थे, ज्यादा मिला उन लोगों को चांस, हम जैसे लोगों को मिला जो साथ नहीं थे। ये चलता रहता है। आज उनको लगता तो ये अशोक गहलोत की बात आप सुन रहे थे। अभी आजाद के इस्तीफे के बाद अशोक गहलोत का ये रिएक्शन, जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरी समझ के परे हैं। सर, बीजेपी की चाल में फंस रहे हैं क्या? क्योंकि मोदी जी पहले ही कह चुके थे उन्हें एक-एक करके भाषण दिया जब उनका विदाई आएंगे बोला, क्या उनकी जाल में फंसे हुए हैं? देखिए मोदी जी क्या बोला उसके अंदर और क्या क्यों बोले होंगे, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आजाद साहब जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज पहचान उनके देश में तो कांग्रेस के कारण से है, इंदिरा गांधी के कारण से है, राजीव गांधी के कारण से है, नरसिम्हा जी के कारण से हैं और सोनिया गांधी के कारण से है। उनको ये जो जिस प्रकार भावना प्रकट की है, मैं समझता हूँ उचित नहीं कही जा सकती। मैं इतने कह सकता हूँ। CWC भी है उसमें, क्या चुनाव? नमस्कार, थैंक यू। सर, बिखराव कांग्रेस में रुकेगा क्या आपको लगता है? तो ये अशोक गहलोत गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि गुलाम नबी आजाद बच्चे जैसी बात कर रहे हैं। जिस पार्टी से गुलाम नबी आजाद को पूरे देश में पहचान मिली, आज उसी पार्टी को इस तरीके से क्रिटिसाइज कर वो बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। और अशोक गहलोत की पूरी बात एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। वो संजय गांधी के वक्त में चापलूस माने जाते थे सब लोग। आज जिनको चापलूस कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब लगा के जो संजय गांधी के साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफेंट माने जाते थे उस वक्त में। और संजय गांधी ने परवाह नहीं करी, तब जाके आजाद साहब इतने बड़े नेता बने। अगर संजय गांधी उस वक्त जो कहते थे कि ये चापलूस में गिरे हुए संजय गांधी, उनको अगर मान लो हटा देते, वो संजय गांधी दबाव में हटा देते, जैसी उम्मीद ये राहुल गांधी से कर रहे हैं, तो आज इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम या जो बाकी नेता जो भी हैं उनका नाम देश में कोई नहीं जानता। तो गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और अब एक के बाद एक रिएक्शन आ रहे हैं। अशोक गहलोत की बात आपने सुनी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो यहां कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद अब बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने ही गुलाम नबी आजाद को उनकी पहचान दी, सोनिया गांधी की वजह से वो बड़े नेता बने और आज वो उन तमाम बातों को दरकिनार कर कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इनके
छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।